वाह देशवासियों और खासकर बिहारवासियों, आज का दिन तो याद होगा नहीं और होना भी नहीं चाहिए। क्यों याद रहेगा? याद तो तब आएगा ना जब चुनाव आएगा, याद तो तब आएगा ना जब कोई राजनीतिक मुद्दा उछालना होगा, याद तो तब आएगा ना जब कुछ जरूरी मुद्दे का फायदा उठाना रहेगा। चलिए, याद नहीं होगा तो आपको याद दिला दे, आज वही दिन है जिस दिन हमारे बिहार का एक होनहार बच्चा जन्म लेता है। और वह होनहार बच्चा हमारे बिहार के टूटी फूटी सड़कों से, छोटी मोटी गलियों से उठकर मुंबई जैसे बड़े सड़कों पर और मुंबई जैसे बड़े बॉलीवुड तक पहुंचकर अपना एक नाम बनाता है। और नाम बनाने के बाद कई ऐसे फिल्म करते हैं जो आज भी शायद लोगों के दिलों पर राज करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पटना के सुशांत सिंह राजपूत की, जिनका आज शायद 37वां जन्मदिन होता। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आज वो हमारे बीच नहीं है। आज ही के दिन उनका जन्म हुआ था और वह लड़का जो देश दुनिया में बिहार के नाम का परचम लहराने वाला था, आज वो हमारे बीच नहीं रहा। बहुत लोगों को आज ये दिन याद भी नहीं होगा और शायद लोग जरूरी भी नहीं समझेंगे इस दिन को याद रखना, क्योंकि जरूरी तब समझेंगे जब कोई राजनीतिक मुद्दा खेलना होगा, जरूरी तब समझेंगे जब चुनाव आएगा। हर बार की भांति चुनाव आता है तो लोगों को याद आता है कि बिहार का भी कोई बेटा था, कोई हिंदू पुत्र भी था जो मारा गया था। नमस्कार, मैं खुशबू रॉय हूं और आप लाइव लॉन्ग न्यूज देख रहे हैं। चलिए, आज बात करेंगे अपने सुशांत सिंह राजपूत के लिए, क्योंकि देखा जाए तो सुशांत सिंह राजपूत हमारे बिहार के थे और हमें लगा कि आज उनके बारे में बात करना लाजमी होगा, ताकि बिहार वासियों को भी पता चले कि आखिर उन्होंने क्या खोया है। बखूबी आप जानते होंगे, लॉकडाउन का वो समय था और मुंबई के एक कमरे में बंद पड़ी लाश, जिसकी सच्चाई पूरी भारत जानती है कि आखिर क्या हुआ था। सबको यह बात पता है कि वो सुसाइड नहीं था, उसके बावजूद भी आज तक क्यों नहीं हमारे उस सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिल पाया। एक बार तो वोट ले लिए जनाब आप, दूसरी बार वोट लेने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ कि एक बार जब चुनाव आता है तो काफी लहर दौड़ती है कि सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिलेगा। क्या न्याय मिल गया था? मैं बात 2020 की कर रही हूँ और फिर तैयारी हो रही है 2024 की। एक बार फिर से सुशांत सिंह राजपूत के उन पन्ने को उधेड़ा गया है। हालांकि इस बात से हमें खुशी है कि किसी भी बहाने उस सच को सामने लाने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या वाकई वो सच सामने आएगा या हर बार की भांति एक चुनावी मुद्दा बनकर रह जाएगा। क्योंकि चुनाव होने के बाद शायद लोग भूल जाते हैं कि शायद कोई मरा था। और इस बात का गम अगर सबसे ज्यादा किसी को आज होगा, ये बात अगर सबसे ज्यादा किसी को आज हर्ट करेगी तो वह उस परिवार को जिसने अपना बेटा खोया था। सिर्फ बेटा ही नहीं, वैसा बेटा खोया था जिसने पूरे भारत में बिहार का नाम ऊंचा किया था। बिहार ने वह बच्चा खोया था जिस बच्चे की वजह से शायद आज भी हम बहुत ज्यादा नाम कमा रहे होते, लेकिन वो आज नहीं हो पा रहा है। कहाँ चली जाती है उस वक्त हमारी प्रशासन, उस वक्त हमारी सरकार की नियमें, जब बात आती है किसी को इंसाफ दिलाने की। एक तरफ कहते हैं कि इंसाफ सुशांत सिंह राजपूत को मिलेगा, हम उसके साथ हैं, और दूसरी ओर चुनाव खत्म होते ही वो मुद्दा हर बार की भांति दब जाती है। हर बार की तरह सीबीआई जांच होती है, हर बार की तरह फॉरेंसिक रिपोर्ट निकलता है, हर बार की तरह सब चीजें होती है और एट द एंड मोमेंट में पता चलता है अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं। सबको पता है कौन अपराधी हैं, किसकी वजह से उनकी मौत हुई, किसने उनको मारा, हर किसी को हर चीज पता है, लेकिन हर कोई चुप है। क्यों? और सबसे बड़ा सवाल हमारा आप बिहार वासियों से होगा, आप क्यों चुप हैं? क्या आपको नहीं खलता है ये बात कि हमारे बिहार के उस बेटे को किस कदर मारा गया था और आज आप चुप हैं? एक और हमारी भारत सरकार हिंदू राष्ट्र होने का नारा जपते रहती है और बोलती है कि भारत में हिंदुओं का महत्व है, हिंदू के लिए कुछ भी कर गुजरेंगे। क्या सुशांत सिंह राजपूत हिंदू नहीं था? आज हमारा सवाल उस राजपूत समाज से भी होगा। हालांकि लोगों को लगेगा कि हमारा जातिवाद करना ठीक नहीं है, लेकिन फिर सवाल उस राजपूत समाज से भी होगा, कहाँ सो गए हैं आप? कहाँ गायब हो गए हैं आप लोग? आज वही दिन है जिस दिन वह होनहार बच्चा सुशांत सिंह राजपूत जन्म लिया था हमारे बिहार के जमीन पे। क्यों चुप हैं आज आप लोग? क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? आखिर क्यों उनके अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं? ऐसे ही होते रहेगा हर बार। हमारे बिहार का, बिहार ही नहीं बहुत जगहों पे ऐसा होता है, बहुत सारे
ऐसे ऐसे बच्चे खत्म होते हैं जो शायद देश को बहुत बड़ा पहचान देते, शायद देश के लिए बहुत बड़ा कुछ करते, लेकिन हमारे देश की राजनीति उन्हें निगल जाती है, जिस प्रकार से सुशांत सिंह राजपूत को निगल गई। आज नमन करूंगी मैं उनको, हालांकि वो है नहीं शुभकामनाएं देने के लिए। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, और सबसे ज्यादा भगवान से मैं प्रे करूंगी कि उनके परिवार वाले को हिम्मत दे कि वह इस दिन को किसी भी प्रकार से काट सके, क्योंकि काटना उनके लिए कितना मुश्किल होगा वह दर्द एक माँ समझ सकती है, एक बाप समझ सकता है, एक परिवार ही समझ सकता है जिसने अपने एक जवान बच्चे को, और वो भी होनहार बच्चे को खोया हो। ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, एक बार फिर से कहेंगे कि अगर आपकी जमीर मर गई है तो उसे जगा लीजिए। और पिछली बार तो चुनाव का खेल खेल ही लिया गया, इस बार भी चुनाव का खेल ना खेल लिया जाए इससे पहले कि आप लोग उठ जाइए, और हो सके तो एक बार जरूर सामने आइए और हमारे सुशांत सिंह राजपूत के लिए एक बार आवाज जरूर बनिए, ताकि पिछली बार ना सही इस बार भी उनको इंसाफ मिल सके। नहीं तो हर बार की भांति चुनाव होगा और मुद्दा शांत हो जाएगा। बस यही होता रहेगा और कुछ नहीं। नमस्कार।